इस वीडियो में देखेंगे एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2024-25 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 8 विषय हिंदी। तो आज की वीडियो में देखेंगे पाठ 13। पाठ 13 में है ना यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहला में दिया है निम्नलिखित में से आगत शब्द कौन सा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर विरासत। तो आप यहाँ विरासत लिख लीजिएगा। दूसरे में है वीर रस का स्थायी भाव है। आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर उत्साह। इसके बाद आता है आपका तीसरे नंबर में है इनमें से किसने संवत्सर का आरंभ किया था। तो आपका उत्तर हो जाएगा वीर शिवाजी ने। चौथे में है यह ना समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है कविता का मूल भाव है। तो आपका उत्तर हो जाएगा देश प्रेम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5 में है इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है श्रृंगार। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो यहाँ पे दिया है प्रश्न क्रमांक 6 में आपको भरना है तुकांत स्थित कहलाती है। तुकांत स्थिति कहलाती है। तो यहाँ पे आपको भरना है तुकांत। और 7 में भरना है आपको पुरु। इसके बाद 8 में भरना है आपको तलवार। 9 में भरना है 9वें में आपको भरना है अंतिम। 10वें में भरना है आपको रौद्र। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है हमने संसार को कौन सा संदेश दिया है। आपको आंसर में करना है हमने संसार को शांति का संदेश दिया है। इसके बाद 12 में है कविता में वीरों की किस बात का उल्लेख किया है। तो आपको आंसर में लिखना है कविता में वीरों के शौर्य और पराक्रम का उल्लेख किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में है भारत ने विश्व को कौन सा संदेश दिया है। तो आपको आंसर में करना है भारत ने विश्व को शांति और प्रेम का संदेश दिया है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14 में है आगत शब्द किस प्रकार के शब्द हैं। तो आपको उत्तर में लिखना है आगत शब्द वह शब्द होते हैं जो अन्य देशों की भाषाओं से लेकर बोले जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15 में है करुण रस का स्थायी भाव बताते हुए करुण रस का एक उदाहरण दीजिए। तो आपको उत्तर में लिखना है करुण रस का स्थायी भाव शोक है। उदाहरण में लिखना है अभी तो मुकुट बांधा था माथ हुए कल ही हल्दी के हाथ खुले भी ना थे लाज के बोल खिले थे चुंबन शून्य कपोल। तो आप इस तरह कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आंसर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 16 में है ना समझो यह कि धमनी में लहू की धार सोई है से क्या आशय है। तो आपको उत्तर में लिखना है इसका आशय है कि यह ना समझो कि हिंदुस्तान के वीर दुर्बल हैं। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17 में दिया है शांति का संदेह ही हमने सदा जग को कथन से कवि का क्या आशय है। आपको उत्तर में करना है कवि का आशय है कि भारत देश ने विश्व को शांति का संदेश दिया है परंतु इसका मतलब यह नहीं कि हम हमेशा शांत ही रहेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देना भी जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18 में हमारे मन में प्रलय की आग कब उठ सकती है और क्यों। तो आपको उत्तर में लिखना है यदि हमारे देश को कोई थोड़ी सी भी हानि पहुंचाए अथवा फिर युद्ध की बात कहे तो हमारे मन में प्रलय की आग उठती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में है हमारे देश पर यदि कोई देश आक्रमण करे तो ऐसी स्थिति में हमारे कर्तव्य क्या होंगे। तो आपको आंसर में लिखना है हमारे देश पर यदि कोई देश आक्रमण करे तो ऐसी स्थिति में हमें भारत की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि हम इस देश के निवासी हैं और हमारा यह कर्तव्य है कि हम असंभव स्थिति में भी भारत की रक्षा करें। तीसरा आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20 में है दिया है शांति का संदेश डैश डैश लाचार सोई है पद का क्या आशय है। तो आपको उत्तर में लिखना है इस पंक्ति का आशय है कि भारत ने सदैव विश्व को शांति का संदेश दिया है परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि हम हमेशा शांत ही रहें। हमारे देश में शांति के साथ साथ बहुत से वीर भी हैं तथा इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम नारियों के ऊपर हो रहे अत्याचार को सह सकते हैं अर्थात भारत में वीरों की कमी नहीं है। तो आपको इस तरह करना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।